उसने एक छोटी धारा पार की जो घने जंगल से होकर गुजरती थी और एक अद्भुत स्थान खोजा। उसने तुरंत तय किया कि यहीं पर वह अपना घर बनाएगा। वह अपने परंपरागत औजारों के साथ जमीन की सफाई में जुट गया। उसने आसपास की घास और बाधक पेड़ों को साफ कर दिया जब तक कि एक साफ जगह न दिखे। फिर उसने फावड़े से मिट्टी खोदनी शुरू की। यह ढलान भले ही मुश्किल लग रही थी, लेकिन देफा ने बड़े सटीक ढंग से इसे समतल कर दिया। कुछ ही समय में उसने एक चौकोर गड्ढा खोद लिया। इसके बाद वह दूर से लकड़ियां इकट्ठा करने निकल पड़ा। उसने कुछ मजबूत पेड़ों से संवाद किया और कुछ ही समय में लकड़ियों का एक बड़ा ढेर ले आया। फिर उसने उन लकड़ियों को सावधानीपूर्वक काटकर अपनी आवश्यकता के अनुसार तैयार किया। लकड़ियों को आधार बनाने के लिए उसने जमीन में गड्ढे खोदे और उन्हें मिट्टी से मजबूती से भर दिया। उसने दरवाजे और छत के लिए त्रिकोणीय फ्रेम तैयार किया, क्योंकि त्रिकोण का ढांचा सबसे मजबूत होता है। देफा ने इसे और अधिक स्थिर बनाने के लिए फ्रेम के दोनों ओर लकड़ियां लगाईं। इसके बाद उसने दरवाजे के लिए एक संरचना बनाई। उसने पास के पेड़ों की जड़ों को काटकर उन्हें साफ और चिकना किया। भले ही यह दिखने में बहुत आकर्षक न हो, लेकिन यह मजबूत और टिकाऊ था। छत के लिए उसने पत्थरों और मिट्टी की परतें बनाईं। जंगल के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए उसने एक मजबूत दीवार खड़ी की। फिर उसने एक चूल्हा बनाया और धुएं को बाहर निकालने के लिए छत से ऊपर तक चिमनी बनाई। देफा ने यह सब इतनी कुशलता से किया कि हर कदम पर उसकी विशेषज्ञता झलकती थी। अंततः उसने चूल्हे को सुखाने के लिए उसमें आग लगाई। चूल्हा पूरी तरह तैयार होने के बाद उसने लकड़ियों को फ्रेम पर बिछाया और बिस्तर के लिए एक मुलायम गद्दा लगाया। इसके बाद उसने भोजन तैयार किया, अपनी बहुकार्यात्मक फावड़े से तले हुए अंडे और ब्रेड। देफा का यह सादा लेकिन समृद्ध जीवन वास्तव में प्रेरणादायक है।